वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना, चाहे इकाई भी बोल सकते हैं। इसी को पूरा डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन चैप्टर इस एथी में पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो पूरा जानेंगे। देख लीजिए हम लोग के इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है सेल, यानी कोशिका क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देख लीजिए सेल में के खोज किसने किया था, ये सब जानेंगे। कब किया था, कैसा इसका खोज हुआ था, ये सब जानेंगे। और देख लीजिए दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, पार्ट ऑफ सेल, यानी कोशिका का भाग पढ़ना है। जैसे में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो ये भी पढ़ेंगे। और देख लीजिए आता है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये सब जानेंगे। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव क्या होता है, इसमें भी क्या क्या पाया जाता है, यह का हम लोग के शरीर में क्यों आवश्यक है, ये सब जानेंगे। और देख लीजिए आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है, ये भी जानेंगे। देख लीजिए सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिका अंग। जैसे में देख लीजिए ये सब क्या है, कोशिका अंग है, यानी कोशिका का अंग है। जैसे में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप शॉर्टकट में ER बोलते हैं, हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी इसको जानेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे। अब देख लीजिए गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी उपकरण क्या होता है हिंदी वाले के लिए, तो ये हिंदी में भी जानेंगे। अब देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है, ये भी जानेंगे। और देख लीजिए प्लास्टिड यानी लवक का भी पूरा डिटेल से जानेंगे। वोक्यूल्स क्या होता है यानी रिक्तिकाय क्या होता है, ये भी जानेंगे। और देख लीजिए लाइजोजोम्स यानी लाइसोसोम क्या होता है। देख लीजिए इसको इंग्लिश में लाइजोजोम्स पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में लाइसोसोम। ये नहीं कि इंग्लिश में लाइसोसोम ये लिखा है, लाइजोजोम्स लिखा है, ये राइबोजोम्स लिखा है, यानी राइबोसोम के भी बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले एक टॉपिक इसमें से उठाते हैं, जैसे में सेल। तो सेल कैसे इसका खोज हुआ, किसने किया, ये जानते हैं। ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्पेशल ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ये सब आई थिंक सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, जैसे में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वोक्यूल्स, लाइसोसोम्स यानी राइबोसोम्स, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी सेल पढ़ते हैं, यानी कोशिका के बारे में जानते हैं। देख लीजिए अब सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो देख लीजिए सेल का पहले डिफिनेशन जानेंगे, तब समझेंगे। देख लीजिए सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी क्या कर रहा है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होता है। देख लीजिए सेल यानी कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ काम करता रहता है, उसी तरह सेल है। तो उसका वह क्या करता है, संरचना यानी एक संरचना प्रदान करता है, यानी कुछ बनाने, तो बॉडी को बनाने का काम करता है, यानी और काम भी वो करता है, यानी कार्यात्मक भी होता है। तो देख लीजिए यानी अब यूनिट क्या होता है, यानी यूनिट मान लीजिए कोई भी चीज कुछ बनाने के लिए उसका कुछ ना कुछ मेन रिक्वायरमेंट यानी चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए दीवार बनाने के लिए सबसे पहले उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है, वह ईंट यानी ब्रिक है। तो देख लीजिए जो ईंट है वह क्या उसका हो गया, यूनिट हो गया। उसी तरह हमारे शरीर का यूनिट यानी क्या है, सेल है, यानी कोशिका है। यानी हमारे जानवर सब का क्या है, कोई बैक्टीरिया का नाम ले लीजिए, वो सब का क्या होता है, सेल होता है। अब देख लीजिए कुछ कुछ बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ये आगे पढ़ेंगे। अब देख लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट, देख लीजिए डिस्कवर ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक, यानी कब की थी, 1665 ईस्वी में। तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं, फिर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रॉबर्ट हुक डिस्कवर ऑफ द सेल इन 1665 में की थी। अब चलिए दूसरा आप देखते हैं क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी यानी जिसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। देख लीजिए हिंदी वाले अपना हिंदी टर्म उतार लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश टर्म उतार लेंगे। देख लीजिए जो स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन क्या कराता है साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। और देख लीजिए साइटोलॉजी क्या होता है, तो हिंदी में सबसे पहले विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में यानी सेल के यानी कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल के यानी कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं कोशिका विज्ञान। अब इंग्लिश में दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट सेल, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए अब यह हो गया कि साइटोलॉजी क्या है, तो जिसमें सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं साइटोलॉजी। अब देख लीजिए फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। यानी तो लिख लीजिएगा कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक। अब चलिए वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये तो पुराना वाले थे, यानी अब क्या है नया वाला ने आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन, स्वानसन है। देख लीजिए तो लिखिएगा आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन है। स्वान देख लीजिए यहाँ पे हिंदी गलत लिखा गया थोड़ा, स्वानसन याद रखिएगा स्वानसन। तो लिखिएगा आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन है। और देख लीजिए इंग्लिश में लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज कॉल्ड स्वानसन, फादर इज मॉडर्न साइटोलॉजी इज कॉल्ड स्वानसन। अब देख लीजिए उसने एक किताब भी लिखी थी, स्वानसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सेल। तो यानी तो लिखिएगा स्वानसन जो किताब लिखे थे उनका नाम क्या था द सेल, यानी इसका हिंदी नहीं होता है। यहाँ कहिएगा तो कोशिका हो जाएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है द सेल। तो देख लीजिए इंग्लिश वाले लिखेंगे स्वानसन हैड रिटन अ बुक विच नेम इज द सेल। अब देख लीजिए सबसे पहले साइटोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी तो हम क्या कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए तो सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था, साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो उनका नाम था हॉटविज। हॉटविज यानी थे साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था हॉटविज। देख लीजिए तो लिखिएगा, देख लीजिए आधुनिक कोशिका विज्ञान नहीं कर रहे हैं, हिंदी वाला नहीं कर रहे हैं, ये वाला है ना, तो हम साइटोलॉजी इंग्लिश टर्म की बात कर रहे हैं। तो साइटोलॉजी किसने दिया था हॉटविज। तो अब लिखिएगा हॉटविज इज हैड गिवन बाय साइटोलॉजी टर्म। तो देख लीजिए यह आपको समझ में आ गया। जाइगोट क्या है, अब देख लीजिए जाइगोट, देख लीजिए मान लीजिए यहाँ 5 ये सब क्या है, एक सेल है, सेल है तो उसमें से एक सेल को क्या कहा जाता है जाइगोट। यानी जाइगोट क्या होता है जिसको हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। तो एक सेल को क्या कहा जाता है, एक कोशिका को जाइगोट यानी युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज क्या कहलाता है, एक सेल को क्या कहते हैं, ये सिंगल सेल को एक कोशिका को जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 ग्रुप में है सब, तो इसमें से एक सेल को क्या कहा जाएगा, तो उसको जाइगोट यानी युग्मनज कहा जाएगा। तो सिंगल सेल को क्या कहते हैं, तो लिख लीजिएगा एक सेल को एक कोशिका को क्या कहते हैं युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश वाले सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट, सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। अब चलिए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कोशिका की खोज कैसे हुई। देख लीजिए अब जानेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कैसे की, सबसे पहले कहाँ देखी। तो देखिए देख लीजिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल की खोज किसने की थी, यानी कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, ये जान चुके हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले यह सेल यानी कोशिका कहाँ देखा, कॉर्क टिश्यू में देखा। कॉर्क टिश्यू जिसको हिंदी में कॉर्क ऊतक भी बोल सकते हैं,
देख लीजिए। अब देख लीजिए कॉर्क टिश्यू कैसा क्या होता है। वह एक लकड़ी का टिश्यू होता है, यानी यह क्या होता है, यानी जो छाल होता है, पेड़ के छाल, वुडन बार्क होता है, जो लकड़ी की छाल होता है, उसके नीचे यह पाया जाता है कौन, कॉर्क टिश्यू। देख लीजिए कॉर्क टिश्यू देख लीजिएगा, बहुत सारे इत्र के बोतल में उसके जो ढक्कन, उसका जो कैप आता है, वह कैसा बना होता है, किसका बना होता है, कॉर्क टिश्यू का बना होता है। याद रखिएगा, इत्र यानी उसको सेंट बोलता है लोग कुछ, दूसरे को किसका बना होता है, वुडन बार्क में जो कॉर्क टिश्यू पाया जाता है उसका। देख लीजिए, तो वह वुडन बार्क में ऐसे ही एक कॉर्क टिश्यू ऐसे देख रहे थे, यानी ऐसे उनको जब छाल में जब वुडन बार्क था तो ऐसा आकृति उसमें लौका, यानी चरकुट्टा। अब देख लीजिए, खाली समझने लायक बना दे रहे हैं, यानी ऐसे, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा था स्ट्रक्चर, उसका बनावट। देख लीजिए, तो ऐसे मतलब याद रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ता देखे होंगे, यानी हनी कॉम्ब देखे ही होंगे, उसी की तरह। देख लीजिए, बीच में एक उसको कैसा मिला, एक आकृति खाली जगह जैसे मिला, यानी खाली जगह ऐसे मिला, यानी जो उसका ये था कॉर्क टिश्यू था, तो कॉर्क टिश्यू में खाली जगह मिला, उसको रॉबर्ट हुक जी ने क्या नाम दिया, नो रूम। नो रूम जिसका मतलब क्या आता है, खाली जगह। कॉर्क टिश्यू में उसको एक बीच में क्या मिला, उसको एक खाली जगह, यानी एकदम स्पेस मिला, उसका नाम क्या दिया, खाली जगह, यानी नो रूम। और देख लीजिए नो रूम, देख लीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ही जो खाली जगह था, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे जगह खाली पड़े थे, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह खाली थे, स्ट्रक्चर खाली थे, तो उसको यानी छोटे छोटे बिंदु में जगह खाली थे। मान लीजिए इतना छोटा बिंदु क्या था, उसमें उतना छोटा जगह खाली था, तो इतना बड़ा जो बड़का को कह दिए नो रूम, लेकिन ऐसे जो खाली था तो ऐसे छोटे छोटे बहुत थे इसके आरी पारी, तो उसका नाम क्या दिया, सेला। सेला। अब देख लीजिए, सेला से ही बन गया क्या, सेल, यानी कोशिका बन गया। कोई पूछेगा कि बताइए जो सेल है वो किस वर्ड से बना है, किस शब्द से बना है, तो सेला शब्द से। आप देख लीजिए, सेला एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड मतलब लैटिन शब्द है, यानी यह कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, यानी यह कैसा शब्द है, लैटिन और सेला है। तो समझ में आ गया कि जो सेल का खोज हुआ था उसे किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 ईस्वी में। यह कॉर्क टिश्यू में एक खाली जगह, बड़ा खाली जगह देखा, उसका क्या नाम दिया, नो रूम, यानी खाली जगह उसको कह दिया। और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ही खाली जगह थे, तो उसका नाम क्या दिया, सेला, और सेला से लास्ट में क्या बन गया, सेल। आप देख लीजिए, ये समझ में आ गया। किस में देखा, वुडन बार्क, यानी जो कॉर्क टिश्यू में ये सब देखा। और देखिए, जो ये क्या क्या था, जो रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, कैसा सेल था, डेड, यानी मारा हुआ सेल था, डेड सेल्स था, यानी मृत कोशिका, मृत कोशिका था। जितना जो सेल का नाम दिया वो कैसा था, मृत था, यानी मरा हुआ था, यानी मृत कोशिकाओं का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा, ऐसे में भी कोई पूछ सकता है, डेड सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। मृत सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब देख लीजिए, तो ये मारा हुआ कोशिका का खोज जब किया था, तो इसका जनक क्यों कहा गया, यानी इसका नाम क्यों लिया गया कि रॉबर्ट हुक ने किया था। तो देख लीजिए, उस समय ये नहीं था, कोशिका का खोज किया, भले वो मारा हो या जिंदा हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले किसने किया था, यानी रॉबर्ट हुक ने। ये आपको समझ में आ गया। अगला वीडियो में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली। तो इसी तरह पूरा डिटेल से जानेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और वीडियो पसंद आया, समझ में आया होगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।